अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर वेल। आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शन में है एज ए स्टेटमेंट फाइंड द प्रॉफिट ऑन Rs 10,000 फॉर 30 मंथ्स एट द रेट 12% पर एनम। तो यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन में मालूम करना है प्रॉफिट, जबकि हमें दे दिया गया है प्रिंसिपल और रेट और टाइम। तो हम सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को डेटा की फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि इसमें जो डेटा था वो इसमें लिख लेंगे। तो प्रॉफिट मालूम करना है, तो इसमें प्रिंसिपल है, जिसको हम P से ज़ाहिर करते हैं, इज इक्वल टू 10,000 RS में है ये। इसी तरह यहाँ पे R दे दिया गया है और T दिया गया है, तो इसमें R है, रेट कैपिटल R से ज़ाहिर करते हैं, जो कि परसेंटेज में होता है और वो है 12%। इसी तरह थर्ड वैल्यू दे दी गई है, रेट आ चुका है, टाइम मीन वक्त, जिसको कैपिटल T से ज़ाहिर कर रहे हैं क्वेश्चन में, जो कि है 30 मंथ्स। तो स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को करने के लिए वैल्यू हमारे पास प्रिंसिपल में मौजूद है, रेट में मौजूद है और टाइम में मौजूद है, लेकिन टाइम में जो वैल्यू आ रही है वो मंथ्स में है। तो ये वैल्यू ज़रूर साल में होनी चाहिए, क्योंकि पर एनम की बात हो रही है, तो हमने साल में इसको रखना है। तो अगर 30 मंथ्स हैं तो एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 30 है तो 12 24, 2 साल और 2.5 ईयर बन जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये जो टाइम था हमने चेंज कर लिया मंथ से ईयर में। और इसी तरह हमने मालूम करना है प्रॉफिट। क्वेश्चन फॉर्म लगा लेंगे। तो ये हमने डेटास का उतार लिया है जो स्टेटमेंट की फॉर्म में मौजूद था। तो अब हमने फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट का फार्मूला है, हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में ये फार्मूला की मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो है PRT/100। ये फार्मूला है हमारा प्रॉफिट का, और P मीन प्रिंसिपल, R मीन रेट, T मीन टाइम बटा आवर 100। तो यहाँ पे हमने अब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू P है हमारे पास 1000 जो कि रुपीज़ की फॉर्म में है, और R है 12। T 2.5। अब स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक चीज़ गौर करनी है कि ये 12% था, तो परसेंट का जो फार्मूले में वो 100 नीचे उतार लेते हैं, एक्चुअल में ये परसेंट का ये 100 उतार रहे होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 25। स्टूडेंट, यहाँ का हमने पॉइंट ख़त्म किया, इशारिया ख़त्म किया, तो नीचे
एक सिफर यानी कि नीचे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, यानी कि कटिंग करेंगे। तो ये देखें, एक सिफर से कैंसिल और दो सिफर से कैंसिल, तो वैल्यू हमें रिमेनिंग मिल रही है मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तीनों वैल्यूज़। अगर आपको ज़बानी टेबल आते हैं तो ठीक, नहीं तो आप लिख के ये वैल्यू ला सकते हैं। तो 10 को 12 से या 12 को 10 से करें तो बनता है 120 मल्टीप्लाई 25। इसी तरह प्रॉफिट को हम यहाँ लिख के मल्टीप्लाई करा लेते हैं ताकि गलती का चांस ना हो। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, और 5 2 10, 1 करिए 5 1 5 6 आ जाएगा। इसकी तरह 2 0 0, 2 2 4 और 2 1 2। तो 120 मल्टीप्लाई 25 बन जाएगा RS, जो कि प्रॉफिट को हमने रुपीज़ की फॉर्म में लिखना है RS 3000। And student, 3000 is our final answer. Thank you very much.